नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे AICC चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राजनांदगांव के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज फिर होगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मुहर। कल भी हुई थी मैराथन बैठकें। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 15वां दिन। 1200 स्वास्थ्य कर्मी हो चुके हैं बर्खास्त। कार्रवाई के बाद से आंदोलन और तेज। जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़क हादसा, पुलिस की बस सेना के वाहन से टकराई। 17 पुलिसकर्मी और 3 महिला कैदी घायल। श्रीनगर के सेंट्रल जेल जाते समय हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बड़ा हादसा, 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा। घर में 2 लोगों की मौत, मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी। और एशिया कप में आज भारत और नेपाल के बीच मुकाबला। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मैच। पहली बार अपने सामने होगी दोनों टीमें। और चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। पहली खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। सीएम हाउस में होने वाली इस बैठक में दावेदारों के पैनल पर रायशुमारी होगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज, TS सिंहदेव समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। दूसरी खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी आज प्रदेश के 5 संभागों में आरोप पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र जारी किया था। वहीं अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। प्रदेश भर में 1200 स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी से आंदोलन खासे नाराज है। आंदोलनकारी और नियमितीकरण समेत अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। चौथी खबर है, प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश के अनुमान है। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। और पेंड्रा से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जहां हाथियों का उत्पात पेंड्रा में लगातार जारी है। मुख्य सड़क पर 5 हाथियों का दल पहुंचा। सिवनी मरवाही सड़क पर हाथी पार कर रहे और फसलों और 3 मकानों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। हाथियों की मौजूदगी से वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। तो लगातार प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर हाथी अपना उत्पात मचा रहे हैं। इस बार ये खबर आपको दिखा रहे हैं पेंड्रा से, जहां 5 हाथियों का दल मुख्य सड़क पर पहुंच चुका है। इससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। सिवनी मरवाही सड़क पार कर रहे हाथी और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे, साथ ही मकानों को भी 3 हाथियों का दल है जो नुकसान पहुंचा रहे। हाथियों की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट हो चुका है। लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, पूरे प्रदेश की बात करें तो लगातार हाथियों का उत्पात जारी है। इस वक्त पेंड्रा में भी 3 हाथियों का ही दल है जो नजर आ रहा है। वन विभाग किस तरीके से निगरानी कर रहे हैं, लोगों को कैसे अलर्ट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हाथियों का दल लगातार यहाँ पर उत्पात मचा रहा है। और आज मरवाही से सिवनी जाने वाले रास्ते पर ये रोड पर आ गया था। जिस वक्त हाथी रोड पर आए उस वक्त लोगों की भीड़ भी काफी जान जोखिम में डाल के हाथियों के नजदीक पहुंच गई और काफी विपत्त स्थिति बन गई थी। वहीं वन अमला लोगों को अलर्ट तो कर रहा है, पर लोग उत्सुकतावश और नाराजगी के कारण हाथियों को देखने और खदेड़ने के लिए उमड़ रहे हैं, जो कि काफी किसी दिन अप्रिय स्थिति बना सकता है। तो वन विभाग जहाँ लोगों से अपील कर रहा है, पर लोग है कि मान नहीं रहे हैं और हाथियों का उत्पात भी दूसरी ओर लगातार जारी है। जी बिल्कुल शरद, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार हाथियों का उत्पात यहाँ पर जारी है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब तक कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं हाथी, क्योंकि बताया जा रहा है कि फसलों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, मकानों को भी तोड़ा है। क्योंकि ये धान का सीजन है, हाथी लगातार जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ हाथी के चलने वाले रास्ते पर और हाथी के द्वारा पाए जाने पर करीब 100 से अधिक किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं बात करें इस 5 हाथियों के दल के इस दौरे की, तो यहाँ पर इस दौरान अभी करीब 22 दिनों में करीब 48 लोगों के मकानों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। DFO शशि कुमार ने लोगों फसल हानि और मकान हानि का आकलन करके लोगों को मुआवजा देने की निर्देश तो दिए हैं, पर लोगों को गुस्सा भड़कते जा रहा है।
जी बिल्कुल शरद, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं अभी भी मुख्य सड़क पर हाथी विचरण कर रहे हैं और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए कुछ सियासी खबरें आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। कल भी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। चुनावी साल है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। कुमारी सैलजा और दीपक बैच ने मीटिंग की। चरणदास महंत और टीएस सिद्धू भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। बैठक में जिला से सिंगल नाम भेजे जाने का मुद्दा भी उठाया गया। आपको बता दें कि हमारे ज्यादातर जिलाध्यक्षों ने अच्छा काम किया, ये बात कुमारी सैलजा ने कही। किसी ने गलत किया तो उस पर कार्रवाई भी होगी, ये निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। तो चुनावी साल है और चुनाव जो है बेहद नजदीक है छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में, और ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियां लगातार मैराथन बैठकें कर रही है। कल भी कांग्रेस की बैठक हुई थी और आज भी बैठक है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है, नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही कुमारी सैलजा ने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कई सारे निर्देश भी दिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ता सही काम नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और इसका कारण यह है कि प्रत्याशियों के नाम पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। जाहिर सी बात है कि हर बैठक में जो मैराथन बैठकें लगातार हो रही है उसमें चुनाव को लेकर रणनीति तो बनाई जा रही है, लेकिन साथ ही हर बैठक में कई ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है। आज की अगर बैठक की बात करें तो प्रत्याशियों का मुद्दा इसमें बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आज की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है और सारे नाम जो प्रत्याशियों के वो इस बैठक के माध्यम से अब सामने आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनावी साल में बैठकों का दौर लगातार जारी है और कल की बैठक की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। आज भी कुमारी सैलजा और टीएस सिद्धू सभी इस बैठक में शामिल रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, लगातार मैराथन बैठकें हो रही है कांग्रेस की चुनावी साल में, आज की बैठक किस मायने में खास मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए कल भी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक थी राजीव भवन में और कल जो कुल मिलाकर 2789 नाम आए हुए हैं पूरे 90 विधानसभा से, उनके नामों पर भी चर्चा हुई है। लेकिन कल जो बैकेट बनाया गया था वो बैकेट अब तक खोला नहीं गया है और बंद लिफाफे में सभी नाम है। और एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होगी और बैठक में पुनः जो नाम को लेकर चर्चा होगी। इनके अलावा और क्या रणनीति बेहतर ढंग से अपनाए कांग्रेस जिससे उनको जीत मिले, उस पर चर्चा होगी। और इसके बाद जो है स्क्रीनिंग कमेटी फिर जो है फाइनल नामों पर जो है मुहर लगाएगी और उसके बाद जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उनका भी अनुमोदन जो चाहिए, अनुशंसा चाहिए रहेगा। तो फाइनली ये है कि जो बातें आ रही थी कि 6 सितंबर तक जो कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है, लेकिन लेट लतीफ जो है नजर आ रहा है यहाँ पर। तो अब ये चर्चा है कि 8 सितंबर तक, अर्थात 2 दिन बाद, 6 के बाद 2 दिन बाद 8 सितंबर तक जो है ये सूची जारी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि आज ये बैठक है और इस बैठक में फिर से जो दावेदार है और कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे बेहतर से बेहतर प्रत्याशी जो है तय किए जाए, उस पर चर्चा होगी। और उसके अलावा 2789 नाम आए हैं उस पर भी चर्चा होगी। हालांकि कल भी चर्चा हुई थी लेकिन पुनः आज बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल सौरभ, तो कई मायनों में बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सभी 5 संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आरोप पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको बता दें कि शनिवार को अमित शाह आए थे जिन्होंने आरोप पत्र जारी किया था। आरोप पत्र की अगर बात करें तो राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला था और कई सारे घोटालों का जिक्र यहाँ पर किया गया था। आरोप पत्र की अगर बात करें तो आज भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अमित शाह जो आरोप पत्र जारी किए तो उस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो लगातार बैठकें जारी है, वहीं बीजेपी भी जो है चुनाव की तैयारियों में अब जुट चुकी है। लगातार बीजेपी की भी बैठकें जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार किए जा रहे हैं। अमित शाह के आरोप पत्र जारी करने के बाद दोनों ही पार्टियों में वार पलटवार की स्थिति बनी हुई और इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही क्योंकि सीधे मीडिया से बातचीत करेंगे आरोप पत्र को लेकर बीजेपी के सभी दिग्गज नेता। विपक्षी गठबंधन इंडिया को पीएम मोदी के घमंडिया कहने के बाद बीजेपी के नेता आड़े हाथों ले रहे हैं। अब तो आरएसएस भी इशारों में इंडिया गठबंधन पर हमला बोल रहा है। गुवाहाटी में शुक्रवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की नसीहत दे डाली। देखिए इस पर एक रिपोर्ट।
ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को लेकर मोदी ने ये तंज संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कसा था, जिसके बाद से बीजेपी और उसके सहयोगी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोल रहे हैं। और अब तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी परोक्ष रूप से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। भागवत ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत नाम प्राचीन समय से लगातार चला आ रहा है और हम सबको इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। भारत और इंडिया, इन दोनों के भीतर संस्कृति का बहुत बड़ा फर्क है। नाम का फर्क बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण फर्क है कि जब हम भारत कहते हैं तो उससे एक अपनापन प्रतीत होता है। और आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से देश में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बात को बरसों से चाहते हैं। भागवत के इस बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने तो ये तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन से सबका दिमाग पंचर हो गया है। जैसे राहुल गांधी जो गठबंधन किया है इंडिया, इन लोगों का दिमाग पंचर हुआ है। पूरा विपक्ष देश में एक हुआ और इंडिया नाम दिया तो भाजपा एक धर्म संकट में पड़ गई और आज ये उस स्तर पर भी उतर आए कि इंडिया शब्द का विरोध करने लगे। अगर विपक्ष इंडिया का नाम ले तो आपको परहेज है और आप इंडिया के नाम से राजनीति करते ना, उसके नाम से कई सारी योजना लॉन्च करते रहें तो सब ठीक है। ये बताता है कहीं ना कहीं कि भाजपा हो चाहे आरएसएस हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भागवत ने भले ही इंडिया को भारत कहने की हिमायत की हो, लेकिन सियासी जानकार अच्छे से जानते हैं कि उनका मतलब और इशारा किस तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर छत्तीसगढ़ भाजपा आरोप पत्र के मुद्दे के आधार पर अब कांग्रेस सरकार को घेरेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार का मुद्दा भी यही आरोप पत्र होगा। बीजेपी आरोप पत्र के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए आरोप पत्र के हर मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का टास्क भाजपा के मीडिया और IT सेल को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाजपा का आरोप पत्र पूरी तरह से सत्यता पर आधारित है। यही वजह है कि हम कांग्रेस के मंत्री और हर नेताओं को चुनौती देते हैं कि हमारे आरोप पत्र के किसी भी मुद्दे पर हमारे साथ खुली बहस कर ले। भाजपा की तरफ से आरोप पत्र जारी किया गया है और ये प्रदेश की जनता के बीच जो भूपेश सरकार ने झूठ बोला और जो प्रदेश को लूटा है, ये झूठ और लूट का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इस झूठ और लूट का मुंहतोड़ जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। हमारा आरोप पत्र यथार्थ पर आधारित है और हम कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि हमारे आरोप पत्र पे या अपने जन घोषणा पत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा कर लें। वहीं छत्तीसगढ़ के 2 संभागों से निकलने वाली यात्राओं की तैयारी जारी है और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने भाजपा नेताओं की बैठक ली। इसमें यात्राओं की तारीख, रूट प्रभारी को लेकर चर्चा की गई। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा की ये यात्रा बस्तर और सरगुजा से निकलेगी, जो आसपास के संभागों के मुख्यालय से गुजरते हुए बिलासपुर के रतनपुर मंदिर में संपन्न होगी। इन यात्राओं में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पिछले 4.25 सालों में राजनीतिक गतिविधियां तेज नहीं कर पाई है। स्थानीय नेतृत्व कुछ भी करने के मूड में नहीं है। अमित शाह यहां आकर हंटर चलाते हैं और उसी वजह से ये यात्राएं निकाल रहे हैं। इसका कोई असर नहीं होने वाला। पार्टी ने ये तय किया है कि हम यात्रा निकालेंगे। अभी तिथि और यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा वो 2-3 रोज में तय करने के बाद इसको जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल में तो कोई भी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावी ढंग से नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व इस समय कुछ भी करने की मूड में नहीं दिख रहा है। अमित शाह जी आके यहाँ पे हंटर चलाते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत कार्यक्रम घोषित करते हैं।
इधर छत्तीसगढ़ में बारिश की कमी को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि करीब 13 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है। सरकार का कर्तव्य है कि रिपोर्ट मंगवाए, कलेक्टरों को निर्देशित करे, किसानों को राहत पैकेज देने की घोषणा करे। किसान चिंतित है कि सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहा है, सरकार उन्हें विशेष पैकेज दे। इधर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के चुनावी स्टैंड वाले बयान पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हम जनता के लिए चुनाव करते हैं, बीजेपी अपने उद्योगपति मित्र और उनके परिवार के लिए चुनाव करते हैं। इन लोग करेंगे तो चुनाव के लिए नहीं, काहे के लिए? घर के लिए, उसके धर्मपत्नी के लिए, क्या उसके बेटा के लिए? हम लोग चुनाव में करते हैं, जनता के लिए करते हैं, आम आदमी के लिए करते हैं। इन लोग अपना उद्योगपति मित्र के लिए करते हैं, उनके परिवार के लिए करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस असत्य की राजनीति करती है। कांग्रेस का डीएनए ही रामद्रोही है, कांग्रेस का चरित्र हिंदू विरोधी है। इसका प्रमाण यह है कि कांग्रेस की बुकलेट में राम मंदिर पर सवाल खड़े किए गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को कालनेमी बता दिया। इनका काला चेहरा सबके सामने आ गया है कि ये ना राम गमन पथ के प्रति इनका कोई लगाव है, ना माता कौशल्या की जन्मभूमि के प्रति इनका लगाव है। इनका लगाव है तो खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए है और एक वर्ग विशेष के वोट को लेने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की। आपको बता दें कि प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज 15वां दिन है और स्वास्थ्य का निश्चितकालीन स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। 1200 स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद निलंबन और एफआईआर के बाद आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। हड़ताल से लोगों को कई तरीके की परेशानी हो रही है। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और लगातार स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिसका आज 15वां दिन है। बर्खास्तगी के बाद एक्शन लेने के बाद और भी ज्यादा हड़ताल को उन्होंने तेज कर दिए हैं। भिलाई से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां दोस्त की पीट कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में इसे वारदात को अंजाम दिया गया। 6 दोस्तों ने पीटकर युवक की हत्या कर दी। मारपीट कर अस्पताल के सामने छोड़कर भाग गए। डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। छावनी थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें भी आप देखिए, 6 दोस्तों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है आपसी रंजिश थी उन लोगों के बीच, जिसमें उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और मारपीट कर अस्पताल के सामने छोड़ गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो पुलिस ने आरोपी दोस्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उन्होंने क्यों इस वारदात को अंजाम दिया, क्यों युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पूछताछ के बाद इस मामले का खुलासा हो पाएगा और आगे की जांच पड़ताल जारी है। तो 6 दोस्तों ने पीटकर युवक की हत्या की है। आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इतना बताया जा रहा है, लेकिन क्या विवाद था और किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसे जानने के लिए पुलिस लगातार उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मंदिर रसौद इलाके में 2 सगी बहनों से हुए गैंगरेप के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हैवानियत की हदें पार करने वाले 10 आरोपियों में पुलिस के एएसआई का बेटा भी शामिल है। आपको बता दें कि जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक गिरफ्तार आरोपी कृष्णकांत साहू एएसआई दीपक साहू का बेटा है। आरोपी के पिता वर्तमान में मंदिर रसौद थाने में ही पदस्थ है। बता दें कि पुलिस टीम ने मंदिर रसौद थाने में पदस्थ एएसआई दीपक साहू भी शामिल थे और वो भी अपने फरार बेटे की तलाश में जुटे थे। वहीं घटना के बाद से आरोपियों के खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश है। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए लोगों ने नेताजी सुभाष स्टेडियम को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकाली। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। लोगों में जमकर आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में आगे भी जुटी हुई है। 10 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है और आपको बता दें कि कल भी उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद 3 दिनों की न्यायिक रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। और ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। रैली निकाली गई है लोगों के द्वारा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है।
इधर न्यायधानी बिलासपुर के प्रेस क्लब में नागरिक सुरक्षा मंच के संयोजक अमित तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने यात्री ट्रेनों के रद्द किए जाने को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान तिवारी ने भारतीय रेलवे पर मनमानी करने और माल ढुलाई को ज्यादा प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी को क्लियरेंस देने के लिए यात्री गाड़ियों को घंटों एक ही जगह पर रोक दिया जाता है, जो कि रेल यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वर्तमान में बिलासपुर जोन की सैकड़ों यात्री ट्रेनें निरस्त हैं और जो चल रही हैं वो भी अनिश्चितकालीन विलंब से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे के इस रवैये का विरोध करने नागरिक सुरक्षा मंच और जिला युवा कांग्रेस 12 सितंबर को रेल रोको आंदोलन करेगी और उसलापुर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन रोककर विरोध किया जाएगा। अगर सुधार नहीं आता रेलवे के रवैये में, हमारी जो ट्रेनें हैं, लोकल गाड़ियां हैं, वो फिर से पटरी पर नहीं आ जाती है और फिर ये दगाबाजी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे रेल प्रशासन वाले, तो हम एक मेगा ब्लॉक करेंगे। एक साथ 12 स्टेशनों पे एक ही समय में रेल रोको आंदोलन करेंगे आम जनता को लेकर के। इधर नया रायपुर में आयोजित राज्य मितान युवा सम्मेलन में शासन से इवेंट का ठेका लेने वाली कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। इवेंट कंपनी ने हजारों फूड पैकेट सम्मेलन में पहुंचने वाले लोगों को बांटे ही नहीं और सील बंद स्थिति में ही पैकेट को फेंक दिए। तूता स्थित राज्योत्सव स्थल के आसपास समेत मुक्तांगन परिसर के पास 2 मैदानों में सड़े हुए खाने के हजारों फूड पैकेट सील बंद हालत में पड़े हुए हैं। एक फूड पैकेट की कीमत लगभग 200 रुपए है। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने लाइव किचन की बजाय एक दिन पहले ही खाना पैक करवा दिया था, जिसकी वजह से खाना पूरी तरीके से खराब हो गया और लोगों ने इसे खाया ही नहीं। खराब फूड पैकेट के तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी भारी मात्रा में फूड पैकेट यहां पर फेंके गए। 2 बड़ी लापरवाही से कह सकते हैं। पहली लापरवाही ये कि एक दिन पहले खाना बना लिया गया, जिसके बाद ये खाना पूरी तरीके से खराब हो गया और लोग इसे खा ही नहीं पाए। जिसके बाद दूसरी लापरवाही आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर फूड पैकेट फेंके गए जो कि पूरी तरीके से सील पैक है। और चलिए आपको मौसम का अपडेट देते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। आज से बस्तर संभाग में भारी बारिश होगी। मध्य छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश की संभावना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लोगों को अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। वहीं किसानों को भी लगातार चिंता सता रही थी उनकी फसलों को लेकर के, उनकी चिंता भी अब कम होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 1 हफ्ते तक लगातार बारिश की आशंका जताई है। मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दिखा रहे हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। पूरे प्रदेश की बात करें तो मानसून आने वाले 1 हफ्ते में सक्रिय रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका है। उत्तर छत्तीसगढ़ में भी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो बता दें आपको कि लगातार लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, लगातार गर्मी देखी जा रही थी। जैसे ही मानसून सक्रिय हुआ था उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि बारिश की स्थिति जो है वो बनी हुई थी, लेकिन बीच में गर्मी पड़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी और अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आज भी मध्यम बारिश देखी गई है और बीती रात की बात करें तो बीती रात को भी हल्की से मध्यम बारिश देखी गई थी, जिसके बाद अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और कई जिलों में येलो तो कई जिलों में रेड अलर्ट भी बारिश को लेकर जारी किया गया है। तो बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में भी आज से बारिश का दौर शुरू हो गया। किसानों की चिंताएं भी अब खत्म होने लगी है। फसलों को लेकर लगातार जो चिंता जताई जा रही थी किसानों के द्वारा, वो भी अब खत्म होते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बनी रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।